सेल्फ सविता चौहान। वेलकम है आपका नोवेल इकोनॉमिक्स हब में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने जो कोर्स लॉन्च किया था 12th और 11th क्लास के लिए इकोनॉमिक्स का, वो पूरी तरह से फ्री है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये जो वीडियोज़ हैं उनकी वजह से बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाए। आप जानते हैं कोरोना का टाइम है, इस वजह से बच्चे रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते हैं स्कूल आके, इसलिए वीडियोस जो हैं वो स्पेशली इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि बच्चे घर पे रह के अपने जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर लें और अच्छे मार्क्स वो अच्छी तरह गेन करें। चलिए तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो जो है 12th इकोनॉमिक्स क्लास जो है उसकी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1 मीन्स आपकी फर्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 1 की। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो प्योरली इकोनॉमिक्स के बारे में है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बहुत ही बड़ा जो है वास्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो हम केवल इस वीडियो में केवल एक टॉपिक को लेके चलते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स क्या है और डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। इकोनॉमिक्स एक तरह से ऐसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम मनुष्य की जो असीमित आवश्यकताएं होती हैं, आपको पता ही है मनुष्य की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती हैं, जैसे जैसे उसकी लेवल बढ़ता जाता है सेटिस्फेक्शन का, और भी आगे बढ़ता जाता है लेवल। जैसे आपकी इनकम कम है तो आप कम चीजें खरीदते हो, जैसे इनकम बढ़ जाती है तो आप और ज्यादा चीजें खरीदते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पॉइंट आए जहाँ पर वो पूरी तरह सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर ले, उसकी सीमाएं जो हैं वो लगातार खुलती चली जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती हैं, असीमित होती हैं। तो जो असीमित आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए वो जिन जिन साधनों को यूज करता है। अब साधन कैसे होते हैं, साधन होते हैं सीमित, ठीक है। भगवान ने हमें जो साधन दिए हैं, जैसे पेड़ पौधे, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब कैसे हैं, सीमित साधन हैं। ऐसे ही जमीन के अंदर जो है कोयला जो है, खनिज वगैरह है, ये भी कैसे हैं, सीमित हैं, ठीक है ना। तो ये जो साधन सीमित हैं, इन्हीं को यूज करके मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है। तो यहाँ पर मनुष्य को चुनना पड़ता है कि जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनको वो सीमित साधनों की सहायता से कैसे पूरी करे। इसी चीज को लेकर जो है हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं कि मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों की सहायता से कैसे पूरी करे। अब इस पर जो है इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन पर बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली जो डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र के पितामह यानी कि जनक भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है, उन्होंने दी थी। तो क्या उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी 1776 में, ठीक है। ये आपको जो है किस डेट को पब्लिशन हुई है ये बुक जो है वो याद रखनी पड़ेगी। तो ये डेफिनेशन की एक बुक में है, तो उस बुक में से इन्होंने डेफिनेशन हमने ली है एडम स्मिथ की, 1776 में बुक आई थी। तो क्या है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहाँ पर एडम स्मिथ क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, कि हमारा जो प्रकृति है, ठीक है, वहां हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और उस प्रकृति की सहायता से जितने भी राष्ट्र हैं, ठीक है, जितने भी देश हैं, वो धन कैसे कलेक्ट करते हैं। यानी कि एडम स्मिथ ने ये कहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा साइंस है जहां पर प्रकृति द्वारा जो भी वस्तु सेवाएं हमें प्रदान की गई हैं उनकी सहायता से मनुष्य या कोई भी देश है वो अपनी आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति करता है और धन कैसे प्राप्त करता है, मनी कैसे प्राप्त करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एडम स्मिथ ने केवल धन को इम्पोर्टेंस दी है। मनुष्य के बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनके बदले में उनको धन नहीं मिलता है, उन कार्यों को एडम स्मिथ ने इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो इस आधार पर अर्थशास्त्र की इस परिभाषा को नेग्लेक्ट कर दिया है बहुत सारे शास्त्रियों ने, या यूं कहें क्रिटिसाइज किया है कि अर्थशास्त्र में केवल हम धन का अध्ययन नहीं करते, बहुत और कुछ भी है। क्योंकि अर्थशास्त्र आपको पता है सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, तो समाज में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बिना धन के भी की जाती हैं, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन को फिर क्रिटिसाइज कर दिया गया। दूसरी डेफिनेशन दी थी मार्शल ने, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है मार्शल। उन्होंने 1990 में आपने एक बुक लिखी थी, उसमें ये डेफिनेशन दी थी क्या,
इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है, क्या है किसकी, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि लाइफ में आप जो व्यवसाय करते हो, जो काम करते हो, उसके बारे में। तो मार्शल की ये जो डेफिनेशन है वो भी बहुत, उसका स्कोप है ना वो बहुत लिमिटेड। इस डेफिनेशन में ये कहा है कि मनुष्य के जो कार्य जिनसे वो धन प्राप्त करता है, या जो भी कार्य आते हैं, व्यवसाय में आते हैं, उन्हीं को हम जो है अर्थशास्त्र में शामिल करते हैं। तो इस डेफिनेशन की भी आलोचना हुई है कि जो कार्य जिनसे वो जो कार्य जो है व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, जिनका वो बिजनेस करता है, क्या वही कार्य होते हैं, क्या और सेवाएं नहीं है। यानी कि उसने कहा है कि केवल व्यवसाय में जो कार्य आते हैं, जो बिजनेस करता है, जो काम करता है, वही इसमें अर्थशास्त्र में आता है। लेकिन अर्थशास्त्र में बहुत सारी सेवाएं भी आती हैं, तो मार्शल ने सेवाओं को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। इस वजह से इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरी डेफिनेशन जैसे कि रॉबिन्सन ने दी है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय समाज का अध्ययन करता है, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, एज ए रिलेशनशिप बिटवीन, और क्या अध्ययन करता है, रिलेशनशिप का अध्ययन करता है, संबंध का अध्ययन करता है, किसमें, एंड्स मतलब मनुष्य की जो आपकी आवश्यकताएं होती हैं वो, एंड्स केयर, और जो दुर्लभ साधन हैं, क्योंकि साधन जो है आपको मैंने बताया था सीमित होते हैं, कि अब मनुष्य के उन सामाजिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनसे वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों की सहायता से पूरा कर सके। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि जो साधन है उनकी कैसे यूजेस है, अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, देखिए कुछ साधन ऐसे होते हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, या जिनका एक ही जगह प्रयोग किया जा सकता है, जबकि कुछ साधन ऐसे हैं जिनका आप कई जगह पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चना, जिसको हम चना जो है पशुओं के काम भी आता है, और चना जो है वो मनुष्य के काम भी आता है। तो मनुष्य को चुनना पड़ता है कि इस चने का प्रयोग क्या वो अपने लिए करे या पशु के लिए करे, ठीक है ना। यदि वो महंगा है तो केवल अपने लिए करेगा, और यदि वो सस्ता है तो पशुओं के लिए भी यूज कर सकता है। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी वस्तुएं या सेवाएं होती हैं जिसमें उसको चूज करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन इन सभी को मिलाकर यही है कि अर्थशास्त्र में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र में हम मनुष्य के उन सभी कार्यों का, चाहे जो है वो सेवाएं आती हों, चाहे दूसरे आर्थिक कार्य आते हों, चाहे गैर आर्थिक कार्य आते हों, उन सभी का अध्ययन करते हैं जिनसे मनुष्य की जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनको सीमित साधनों की आवश्यकता से वो पूरी कर सके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के विषय में ये बताना चाहूंगी कि जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक्स इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, और ये ग्रीक लैंग्वेज से कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में। ग्रीक लैंग्वेज में इसके अलग दो मीनिंग है। देखिए, इकोनॉमिक्स को हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, जबकि ग्रीक लैंग्वेज में इसके दो पार्ट हैं। एक होता है इकियोस और दूसरा होता है नेमी। इसका मतलब क्या है, इकियोस का मतलब होता है ग्रह, ग्रह मतलब घर, और नेमिंग का मतलब होता है प्रबंध। तो इसी डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे, इकियोस प्लस नेमिंग का मतलब होता है गृह प्रबंध, यानी कि घर का प्रबंध कैसे किया जाए, यानी कि एक घर जो है उसको आप किस तरह चलाओगे, ऐसे ही एक देश जो है आप उसको किस तरह चलाओगे, आर्थिक क्रिया कौन कौन सी करोगे जिससे देश जो है वो आगे बढ़ सके। क्या इसमें गैर आर्थिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं, सेवाएं भी शामिल होती हैं। तो इस डेफिनेशन से सब कुछ पता चल रहा है कि अर्थशास्त्र में हम उन सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे गैर आर्थिक हो, चाहे सेवाएं हो, जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती हैं, असीमित, जबकि साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। तो उसको चुनना पड़ता है कि किन साधनों को यूज किया जाए, किन साधनों को किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किन आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको एक क्लियर टॉपिक जो है वो क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूंगी लास्ट में कि धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट गेट कर सके।